हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो अपने सब सीक्वेंस के लिए जो बाल्ज़नो-वाइस्टेज थ्योरम होती है उसको अपन यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सब सीक्वेंस के बारे में अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि सब सीक्वेंस जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स को भी अपन ने यहाँ पे देखा था और उसकी एक थ्योरम जो होती है उसको भी अपन ने यहाँ पर देखा था। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बाल्ज़नो-वाइस्टेज थ्योरम है। इसको अपन तीसरी बार पढ़ रहे हैं। अपन ने इसको पहले सेट के लिए पढ़ा था, फिर अपन ने इसको जो अपना सीक्वेंस है उसके लिए पढ़ा था। अब जो है इसको अपन सब सीक्वेंस के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो सेम उन दोनों के जैसा ही होता है। बाल्ज़नो-वाइस्टेज थ्योरम जो है वो सब सीक्वेंस के लिए कुछ इस तरह से डिफाइन होती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, यहाँ पे लिखेंगे दो, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का यानी जो बाउंडेड अनुक्रम होती है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, यानी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन होती है। अभिसारी उपानुक्रम सीक्वेंस सब सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन होती है। यानी कोई अगर सीक्वेंस क्या है मेरी बाउंडेड है तो उस बाउंडेड सीक्वेंस के लिए एक जो है अभिसारी सब सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर डिफाइन होती है। अब अपन इसके प्रूफ को देखेंगे कि इस जो थ्योरम है उसको अपन किस तरह से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। पहले अपने को जो गिवन है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो मेरी अनुक्रम है वो कैसी है, यहाँ पर बाउंडेड अनुक्रम है। माना एक्शन जो है वो एक परिबद्ध अनुक्रम है। बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पर डिफाइन है। अगर ये परिबद्ध अनुक्रम है तो अपने को सिद्ध करना है अनुक्रम एक्शन का एक अभिसारी उपानुक्रम है। अभिसारी सब सीक्वेंस यानी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, अभिसारी उपानुक्रम में होगा। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो पहले अपन जब इसके अपने पास में दो कंडीशंस होगी, दो कंडीशंस यानी पहले अपन लेके चलेंगे कि जो मेरी अनुक्रम की परास है, लिमिट जो लिमिट की परास अपन डिफाइन करते हैं, अनुक्रम का जो डोमेन डिफाइन करते हैं वो कैसा है मेरा, यहाँ पे अनुक्रम का परास जो है वो परिमित है। और दूसरी कंडीशन लेके चलेंगे अपन अपरिमित के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन को अपन यहाँ पे उठाते हैं कि मेरी अनुक्रम की परास कैसी हो, परिमित हो। केस फर्स्ट, अनुक्रम की परास परिमित हो, ठीक है, फाइनाइट हो, ठीक है। अनुक्रम की परास कैसी हो मेरी, परिमित हो। तब अपन क्या लिखेंगे, एक्शन की जब अपनी परास क्या हो जाएगी, परिमित हो जाएगी, तब यहाँ पे एक ऐसा अवयव होगा जो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्योंकि अपने को पता है कि अपनी अगर सीक्वेंस डिफाइन है तो सीक्वेंस में अनंत पद तो होंगे ही, क्योंकि सीक्वेंस जो होती है वो लंबी चलती जाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस है तो उसके अंदर क्या होंगे, अनंत पद होंगे। तो जो अपन अवयव यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो अवयव ही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, और बार बार रिपीट होगा तो वो अवयव एक सब सीक्वेंस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे यदि एक्शन की परास परिमित है तो परिमित है तब माना कोई अवयव
यहाँ पे कोई अवयव लेट कर लेते हैं अपने ए। माना कोई अवयव जो है ए जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आना चाहिए, क्योंकि पद तो ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुक्रम की जो परास है वो अपने कैसी मानी है, यहाँ पे परिमित मानी है, तो यहाँ पे पद ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अवयव ए जो है वो बार बार आना चाहिए, क्योंकि अनुक्रम में क्या होते हैं, अनंत पद होते हैं। अनंत पद होते हैं। अतः जो सब सीक्वेंस की फॉर्म है, ये जो ए अवयव जो होगा ये बार बार रिपीट होगा, ये सब सीक्वेंस की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अतः ए जो है वो ऐसे बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये अगर बार बार रिपीट होगा तो ये क्या बन जाएगी मेरी, यहाँ पे ए को चूज करके जब अपन यहाँ पे कोई उपानुक्रम डिफाइन करेंगे वो कैसी हो जाएगी, ए की तरफ अभिसारी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अपन उपानुक्रम जैसे ही अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो कैसी हो जाएगी मेरी, यहाँ पर अभिसारी यहाँ पर सिद्ध करने। तो केस फर्स्ट के लिए ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। सब उपानुक्रम है क्या होगी, अभिसारी होगी। ये पहली कंडीशन है, उपानुक्रम क्या होगी मेरी यहाँ पे, अभिसारी होगी, ठीक है। अब जब दूसरा केस यहाँ पे अपन उठाते हैं, केस नंबर 2, जब अनुक्रम की परास अपरिमित हो, अनुक्रम की परास क्या हो, अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो। तो जब अनुक्रम की परास क्या होगी, अपरिमित होगी, तब यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे सबसेट के लिए, जो सेट के लिए अपन ने यहाँ पे बाल्ज़िनो-वायरस्टेस थ्योरम पढ़ी थी, उसको यहाँ पर अपन लिख सकेंगे आराम से, क्योंकि अनुक्रम एक समुच्चय की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन होगा। तो समुच्चय की फॉर्म में डिफाइन होगा तो वहाँ पे समुच्चय वाली, यहाँ पे जो एक्शन ले रहे हैं अनुक्रम, यहाँ पे परिबद्ध तो है ही, तो यहाँ पे अगर जो समुच्चय बना वो कैसा होगा, परिबद्ध और अपरिमित बनेगा। समुच्चय अपना परिबद्ध अपरिमित समुच्चय होगा, तो उसके लिए अपन बाल्ज़िनो-वायरस्टेस थ्योरम से यहाँ पे डायरेक्ट उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्शन कैसी है, परिबद्ध है तथा जो सीक्वेंस है उसकी परास है वो कैसी है, अपरिमित है। तब एक्शन एक अपरिमित परिबद्ध उपसमुच्चय के रूप में, परिबद्ध उपसमुच्चय के रूप में परिभाषित होगा। तब हम जानते हैं उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं। तब हम जानते हैं कि इसका कम से कम क्या होता है, एक सीमा बिंदु होता है। ये अपन ने जो सेट वाली बाल्ज़िनो-वायरस्टेस थ्योरम होती है उसको अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है। तब इस समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। और अगर सीमा बिंदु होगा तो अपन क्या लिख सकेंगे, एक्शन माइनस एल लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे 1/n, m लिखेंगे यहाँ पे
1/n 4 होल m ग्रेटर देन जो है वो किससे लेंगे, यहाँ पे m ग्रेटर देन लेंगे Vn से। यहाँ पे जो वैल्यू लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं Vn से, और n जो है स्मॉल n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे उपानुक्रम को अपन लेट करके चल लेते हैं कि यहाँ पे जो उपानुक्रम मेरी बनेगी वो क्या बनेगी, xv1 xv2 इस तरह से मैं लेट कर लेती हूँ। माना उपानुक्रम जो है वो क्या है, माना उपानुक्रम xv1 xv2 xv3 xvn की फॉर्म में आगे तक क्या है, मेरे यहाँ पर कोई उपानुक्रम जो है वो परिभाषित है। मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, तब एप्सिला ग्रेटर देन 0 फॉर ईच n0 बिलोंग्स टू n के लिए 1/n0 जो होगा वो किससे लेस देन होगा, एप्सिला से लेस देन होगा। ठीक है, 1/n0 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, 1/n लिख रखा है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे m की जगह Vn पुट करूँगी तो क्या लिखूँगी, तब मैं यहाँ पे m की जगह क्या पुट कर दूँगी, Vn माइनस l लेस देन 1/n, और ये किससे लेस देन है, 1/n0 से, और ये किससे लेस देन है, एप्सिला से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए। सभी ग्रेटर देन n जो बड़ा है n0 से, उसके लिए अपन ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तब इसको डायरेक्टली क्या लिख लूँगी मैं, तब ये क्या डिफाइन हो जाएगा, तब xvn माइनस l ये लेस देन होगा किससे, एप्सिला के, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के। तब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू l, अतः सॉरी xn नहीं xvn जो होगी वो किसकी तरफ होगी, अभिश्रत l की तरफ क्या होगी, अभिश्रत होगी। अतः उपानुक्रम xvn l की ओर अभिश्रत होती है, अतः यह अभिसारी अनुक्रम यानी अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है उसके फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो जो बाल्ज़नो-वाइसटाइस थ्योरम है उसको अपन ने आज के वीडियो के अंदर यहाँ पर देखा है। ये आपकी बाल्ज़नो-वाइसटाइस थ्योरम थी जिसको अपन ने यहाँ पर देखा है। इसके कुछ एग्जांपल्स को भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका एक एग्जांपल को भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो है वो सीक्वेंस के एग्जांपल्स कैसे होते हैं उनको यहाँ पर अपन देखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। पहला एग्जांपल ही है मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस अपने को गिवन है एक्शन की वैल्यू जो है वो अपने को गिवन है 2n + 3n + 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपने को ये डिफाइन है। एक्शन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। पहले अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये पहली चीज़ सिद्ध करनी है कि एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है। दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, परिबद्ध है। परिबद्ध है, बाउंडेड है। और थर्ड अपने को प्रूफ करनी है इसकी सीमा जो है वो क्या है,
2/3 है। थर्ड, इसकी सीमा 2/3 है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ये तीनों चीज़ इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अपने को प्रूफ करना है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, देखो पहली चीज़ अपने को प्रूफ करना है कि एक दिष्ट वर्धमान। तो एक दिष्ट वर्धमान के लिए मैंने आपको एक छोटी सी कंडीशन बताई थी कि जो है एक दिष्ट वर्धमान का मतलब एक दिशा के अंदर वो आगे बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो अपने को यहाँ पे nवें पद की वैल्यू दे रखी है और इसी को अगर अपन n+1वें पद के लिए डिफाइन करें और उन दोनों का क्या कर दे, डिफरेंस कर दे, अगर वो पॉजिटिव आता है तब तो वो एक दिष्ट वर्धमान हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव आ गया तो वो एक दिष्ट ह्रासमान यहाँ पर डिफाइन होगी। मतलब जो अपने अगला पद है वो पहले पद से क्या हो, कम ज़्यादा हो जाए तब तो वर्धमान हो जाएगा, और अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर कम की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन जब लिखेंगे x, पहले चीज़ को अपन यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, x n+1 माइनस xn। अब x n+1 की वैल्यू जब अपन यहाँ से निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, n+1 पुट कर देंगे, तो 2n+1 माइनस 7/3 n+1 + 2। तो जब इनको करेंगे सोल्व तो क्या आ जाएगा, 2n - 5 और यहाँ आ जाएगा 3n + 5। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू अपने को यहाँ पे x n+1 की डिफाइन होती है। अब इनको अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2n - 5/3n - 5 माइनस 2n - 7/3n + 2। ठीक है, इस तरह से अपन ने ले लिया और जब अपन इसको सरल करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 25/, इनको सरल तो कर ही सकते हैं, अपने को यहाँ पे भिन्न की जोड़ बाकी करनी है, 3n - 5 है और 3n + 2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, एक दिष्ट वर्धमान होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगी x n+1 माइनस xn, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि x n+1 है वो क्या है, ग्रेटर देन है x n से। तो अब xn जो होगी वो क्या होगी, एक दिष्ट वर्धमान होगी। ठीक है, एक दिष्ट वर्धमान जो सीक्वेंस की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी। अब जो दूसरा है वो अपने को दिखाना है कि जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों यहाँ पर जो है विद्यमान है, ये अपने को यहाँ शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे देखेंगे, अपन n की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, n बराबर 1 2 3 रखने पर अलग अलग रखेंगे, तब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगी माइनस का 1 आएगा। दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का 3/8, फिर माइनस का 1/11। ठीक है, इस तरह से आगे जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पर आती जाती है। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड तो मिल गया अपने को, क्या आ गया, -1। ठीक है, तो जो ऑल वैल्यूज़ है एक्शन की वो क्या होगी, -1 से तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो अपने को निम्न सीमा जो है लोअर बाउंड है वो अपने को यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे अपर बाउंड निकालना है, तो अपर बाउंड निकालने के लिए अपर बाउंड जो होगा वो इसका होगा 1 कैसे होगा, देखो इस वैल्यू जो गिवन वैल्यू है इसको आप 1 में से माइनस करके देखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू जो होगी वो किसे, देखो यहाँ पे अपन 1 से करके देख लेते हैं, 1 माइनस एक्शन, तो 1 माइनस 2n माइनस 7/3n + 2। जब इसको अपन यहाँ पे 1 से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से लेस देन आएगी यहाँ पे।
ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 से लेस देन की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन होगी, या इसको इस तरह से तोड़ के भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो या इसका जो लोअर बाउंड आएगा वो क्या आएगा, 1 से हमेशा जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या आएगी, 1 से कम आएगी। इसलिए इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं। देन अपन कह सकते हैं कि जो मेरी अनुक्रम है वो कैसी है, यहाँ पर परिबद्ध अनुक्रम है। अब थर्ड इसकी आपने को सीमा डिफाइन करनी है कि जो सीमा है वो क्या है मेरी, 2/3 है। तो सीमा के लिए अपन को पता ही है, अपन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। थर्ड इसका जो सी वाला है, लिमिट डिफाइन कर दें n टेंस टू इनफाइनाइट एक्शन। तो लिमिट है n टेंस टू इनफाइनाइट है, एक्शन की वैल्यू रख देते हैं 2n - 7 3n + 2। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट तो n को इनफाइनाइट यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, तो मैं n को क्या कर लेती हूँ, दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेती हूँ। क्या कर लूँ, n को जब मैं दोनों तरफ से कॉमन निकाल ली, यहाँ n कॉमन आके 2 - 7/n और यहाँ n कॉमन आके 3 + 2/n। n से n यहाँ पर ये अपना कैंसिल हो जाएगा। अब जब अपन यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा और ये पद भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी मेरी, 2/3 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है अपनी यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है वो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने बाल्ज़नो-वाइस्टाइस थ्योरम और इसके एक एग्जाम्पल को, सीक्वेंस के एग्जाम्पल को अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन ने आज की वीडियो के अंदर देखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।